वेलकम इन AK स्टडी 1024 में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और आज के हमारे टॉपिक्स रहेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप क्लास 8 की मैथ्स की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मैथ्स वाले चैनल पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है AK स्टडी 1024। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो यहाँ पे देखो वीड्स क्या होते हैं पहले हमें ये समझना होगा। तो यहाँ पे वीड्स की मैंने डेफिनेशन लिखी है, इन द फील्ड सम अनडिजायरेबल प्लांट्स मे ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। मतलब कि खेत में जब हम फसल उगाते हैं तो फसल के साथ साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, इन्हीं पौधों को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, जो हमारी फसल के साथ उग गए हैं एक्स्ट्रा पौधे। ठीक, और यहाँ पर एक टर्म आता है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब जो अनचाहे पौधे उगे हैं यानी जो वीड्स हैं उनका रिमूवल, उनको हटाना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। क्वेश्चन अब ये आता है कि हम वीडिंग क्यों करते हैं, मतलब जो हम ये वीड्स हैं इनको हटा क्यों रहे हैं। तो इसीलिए मैंने अगली हेडिंग डाली है वाई वी रिमूव वीड्स, हम वीड्स को रिमूव क्यों करते हैं। तो इसका आंसर सिंपल सा है। मान लो देखो जैसे आपके घर में अगर 2 लोगों को खाना है और 10 लोग आ जाएं तो खाना कम पड़ जाएगा, दिक्कत होगी। इसी तरह से जो खेत में वाटर, न्यूट्रिएंट, सनलाइट, स्पेस, ये सब है हमारी फसल के लिए, लेकिन अगर उसमें कुछ और पौधे उगाएंगे तो जो दूसरे पौधे उगे हैं जिनको हम वीड्स बोल रहे हैं वो इन सबका बंटवारा कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी फसल के पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए हम जो एक्स्ट्रा अनवांटेड पौधे हैं उनको रिमूव कर देते हैं और यही ज़रूरत है वीड्स को रिमूव करने की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है बिकॉज वीड्स कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट, दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। मतलब क्योंकि जो वीड्स होते हैं वो एक तरह से कंपटीशन करते हैं, बंटवारा कर लेते हैं पानी का, न्यूट्रिएंट का, स्पेस का, सनलाइट का, और ये हमारी क्रॉप को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हम रिमूव करते हैं वीड्स को। ठीक है, इसका एक और रीज़न हो सकता है जिसमें मैंने लिखा है इवन सम वीड्स मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमंस सो देयर रिमूवल बिकम्स नेसेसरी। कुछ ऐसे भी वीड्स होते हैं, वीड्स को हम सिंपल लैंग्वेज में खरपतवार बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी वीड्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं ह्यूमन के लिए या फिर जानवरों के लिए, इसीलिए इनका रिमूवल जो है वो और ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो ये था वाई वी रिमूव वीड्स। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो देखो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेज टू रिमूव वीड्स। मतलब हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम वीड्स को यानी कि खरपतवार को रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहला लिखा है टिलिंग या प्लोइंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन किलिंग एंड अपरूटिंग वीड्स। मतलब जो खेतों में हम जुताई करते हैं उससे भी मदद मिलती है कि जो पहले से खरपतवार उग रहे हैं उनकी जड़ें उखड़ जाती हैं और वो खरपतवार मर जाते हैं। ठीक, ये वो हैं जो पहले से ही उग रहे हैं। दूसरा तरीका इसमें है मैनुअल रिमूवल ऑफ वीड्स विद द हेल्प ऑफ अ टूल नोन एज खुरपी। मतलब जब फसल उगाई है तब उसमें आप हल तो नहीं चलाओगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो फसल के पौधे हैं वो भी उखड़ जाएंगे, तो ये तरीका तो यहाँ काम नहीं करेगा। ठीक, तो इसीलिए क्या करते हैं हम मैनुअल रिमूवल करते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, खुरपी की मदद से जो अनचाहे पौधे उगे हैं उसमें उनको हम उखाड़ देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। तीसरा तरीका हमारे पास है बाय द यूज़ ऑफ सम वीडीसाइड्स लाइक 2,4-D। मतलब हमारे पास कुछ वीडीसाइड्स होते हैं, खरपतवार नाशक, जिनका यूज़ करके भी हम जो अनचाहे पौधे उगाए हैं उनको मार सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। तो वीडीसाइड होते क्या हैं, वीडीसाइड की डेफिनेशन है वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स दैट कैन किल वीड्स विदाउट हार्मिंग क्रॉप्स। मतलब कि वीडीसाइड वो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को ख़त्म कर सकते हैं लेकिन ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, इनका यूज़ कैसे करते हैं, जो किसान होते हैं वो इनको फसलों के ऊपर छिड़क देते हैं जिससे जो खरपतवार है वो मर जाते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि क्या जो ये वीडीसाइड है ये किसान की हेल्थ के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, उनके लिए डेंजरस हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं। इसीलिए जब किसान इस वीडीसाइड को छिड़कते हैं तो वो अपने मुंह पे कपड़ा वगैरह बांध लेते हैं ताकि जब वो सांस लें तो उसके थ्रू ये उनके अंदर ना चला जाए। ठीक है, तो ये थे वेज टू रिमूव वीड्स। अब जो अगला टॉपिक है उसकी बात करते हैं। अगला टॉपिक है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है, हार्वेस्टिंग का सिंपल मतलब समझो कटाई। मतलब जब फसल पक गई है तो जाहिर सी बात है उसे अब काटना भी पड़ेगा। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर्ड इज कॉल्ड
हार्वेस्टिंग। मतलब जब फसल पक गई है, मैच्योर हो गई है, तो उसके काटने को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इट कैन बी मैनुअल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। या तो इंसान यानी आदमी इसे काट सकते हैं मैनुअल पावर से, या फिर हम मशीनों का यूज़ भी कर सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर। ठीक, तो यहाँ पर देखो दो टर्म हैं जो आपको पता होनी चाहिए, एक है थ्रेसिंग और एक है विनोइंग। तो थ्रेसिंग की डेफिनेशन हो जाएगी द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चाफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग। मतलब कि जो फसल हमने उगाई है उसमें जो ग्रेन सीड्स हैं, जो अनाज के दाने हैं, उनको पौधे के जो बाकी पार्ट्स हैं, बाकी जो डंठल बच गया पौधे का, उससे अलग करने को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग। ठीक, इसी तरह से विनोइंग भी क्या करता है? ये भी सेपरेट करता है ग्रेन्स को पौधे के बाकी पार्ट से, लेकिन ये क्या है? एक ओल्ड मेथड है। इसमें बहुत ही बेसिक मशीन्स का यूज़ किया जाता है और ज़्यादातर इसमें जो यूज़ है वो ह्यूमन लेबर का होता है। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है स्टोरेज। तो देखो स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज का मतलब है कि जो अनाज के दाने अब हमने अलग कर लिए हैं उनको हमें स्टोर भी करना होगा ताकि वो सेफ रहे। तो यहाँ पर मैंने स्टोरेज में लिखा है स्टोरेज ऑफ ग्रेन मीन्स टू स्टोर देम सेफ सो दैट दे कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट एरियाज। मतलब स्टोरेज ऑफ ग्रेन का मतलब है कि हम उनको सेफली स्टोर कर सकें ताकि वे लंबे समय तक यूज किए जा सकें और अलग अलग जगह पर ट्रांसपोर्ट किए जा सकें। ठीक है, अब देखो अगर हम अनाज को स्टोर कर रहे हैं तो हमें कुछ बातें इंश्योर करनी चाहिए। वो बातें क्या हैं? वही यहाँ पर टॉपिक है अगला, जिसमें मैंने लिखा है फॉर स्टोरेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट इट शुड बी इंश्योर दैट स्टोरेज शुड बी मॉइस्चर फ्री। यानी जहाँ पर आप अनाज के दानों को स्टोर कर रहे हो वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो सड़ जाएंगे, उसमें फंजाई वगैरह लग जाएगा। दूसरा, ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, मतलब जो अनाज के दाने हैं वो पूरी तरह से सूखे हुए हों। द प्लेस इज सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। मतलब जिस जगह पर हम उनको स्टोर कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए इंसेक्ट से, रैट से, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो क्या है? वो है फूड फ्रॉम एनिमल्स। मतलब देखो सिर्फ हम पौधों से फूड नहीं प्राप्त करते हैं बल्कि हम एनिमल्स को भी पालते हैं फूड के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मैनी एनिमल्स प्रोवाइड फूड टू अस लाइक मिल्क, एग, मीट एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, अब इसमें एक टर्म आता है एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या होता है? इट इज़ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इन विच डिफरेंट एनिमल्स आर रियर्ड फॉर मिल्क, फाइबर, एग, हनी एक्सेट्रा। मतलब कि ये एग्रीकल्चर की वो ब्रांच है जिसमें हम अलग अलग तरह के जानवरों को पालते हैं ताकि हमें दूध मिल सके, फाइबर, अंडे, शहद, ये सब मिल सके। ठीक, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? अब मैंने कुछ टाइप्स लिखे हैं। पहला है डेयरी फार्मिंग, मतलब जिसमें हम ऐसे जानवरों को पालते हैं जिनसे हमें दूध वगैरह मिलता है। ठीक, दूसरा क्या है? पोल्ट्री फार्मिंग। तीसरा क्या है? फिश फार्मिंग। अगला क्या है? बी फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है? इसमें मुर्गी वगैरह पालते हैं। फिश फार्मिंग आप जानते ही हैं। बी फार्मिंग में मधुमक्खियों को पालते हैं ताकि हमें शहद वगैरह मिल सके। तो देखो इस वीडियो में ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब बात करेंगे अगली वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर की, जो आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।